ऐसा मंदिर जहां पर लोग भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए आते हैं। लोगों की आस्था है कि यहाँ से लोग बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा रेखा पर स्थित मेहंदीपुर में बालाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर नामक स्थान पर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए इन्हें घाट वाले बाबा भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयंभू है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने की बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बह रही है। भक्तों में मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करने से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, और फिर वे बुरी आत्माएं भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भक्त पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वो दूर हो जाता है। ये चमत्कार कैसे होता है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज के हजारों गण यानी कि अशुद्ध आत्माएं यहाँ बालाजी के नित्य लगने वाले भोग की खुशबू से ही तृप्त हो रही है। इसलिए यहाँ भूत प्रेत के साये से परेशान लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कहानी है कि यहाँ 3 देवों की प्रधानता है: श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल यानी भैरव। ये 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं। शुरुआत में मेहंदीपुर धाम में घना जंगल हुआ करता था और यहाँ जंगली जानवरों का वास था। सुनसान होने के कारण यहाँ चोर डाकुओं का डर भी था। ऐसे में आम आदमी की पहुंच से ये मंदिर काफी दूर था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वो उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं और हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही है। एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की ओर दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार वो उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में ये आवाज आई, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा करने का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर घंटा घड़ियाल और नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं, किंतु कुछ नहीं दिखा। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। उसके बाद वहां पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बदमाशों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वो असफल रहे। वे जितना इससे खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रभावित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज के ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर 3 देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है।